हे एवरीवन, माय नेम इज संप्रद। आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो पर। देखो, ऑब्वियसली सीजन खत्म हो रहा है। 2024-25 वाले सीजन खत्म हो रहा है। 4-5 गेम्स ही बचे हैं सारे क्लब्स के लिए। बट सीजन शुरू होने से पहले या फिर सीजन शुरू होने के बाद हमने किलियन एम्बापे के बारे में क्या कुछ नहीं बोला था कि बंदा मैड्रिड में आके फ्लॉप हो रहा है। उस तरीके से उसका गेम नहीं निकल पा रहा है। बंदा लेफ्ट, उसको स्ट्राइकर खेलना पड़ रहा है, ऑफ द पोजीशन खेल रहा है, तो उसका नेचुरल गेम नहीं आ रहा है। बहुत कुछ बोला, बट टुवर्ड्स द एंड अब अगर आप सोचोगे ना किलियन एम्बापे के नंबर्स, अभी तो 4-5 गेम्स बचे हैं, फिर भी 34 गोल्स 5 असिस्ट उसने ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उसके जो पार्टनर्स है विनीसियस जूनियर, रॉड्रिगो, ऑल आर पुअर। मतलब पार्टनर्स उतना ज़्यादा हेल्प उसको मिला नहीं है इस सीजन। जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट करते हो रियल मैच में विनीसियस उसको असिस्ट वगैरह प्रोवाइड करेगा, उस तरीके से मिला नहीं। फिर भी उसने 34 गोल मैनेज कर दिया है गोल स्कोरिंग। मतलब ये जो सीजन जा रहा है रियल मैड्रिड के लिए, अप एंड डाउन गया है, मेजोरिटी ऑफ द टाइम डाउन गया है। खास करके अभी तक तो ला लीगा में वो लोग अलाइव है। बट जो चीज़ें हुई है रियल मैड्रिड के साथ, मेजोरिटी ऑफ द स्क्वाड ने अंडर परफॉर्म किया है। मतलब खराब परफॉर्म किया है। खास करके कुछ बड़े प्लेयर्स विनीसियस जूनियर, रॉड्रिगो या फिर बेलिंगहम, इनके परफॉर्मेंस उस अप टू द लेवल नहीं आया है। खास उस लेवल पे अगर आप एम्बापे की कंपैरिजन करोगे तो एम्बापे मेरे हिसाब से परफॉर्म ठीक ठाक ही किया है। उसने अपने लेवल पे परफॉर्म किया है। ऑब्वियसली एक न्यू लीग पे आके उधर लेवांडोस्की से पीछे मतलब फाइट करना, ऑब्वियसली लेवा ने इस सीजन आउट परफॉर्म किया है सारे स्ट्राइकर को। लेट्स बी ऑनेस्ट कि जो उसने ओवर परफॉर्म ही किया है लेवा ने एक तरीके का। तो उस लेवा के अगेंस्ट फाइट देना पिचिची रेस में और 34 गोल्स करना इज मैसिव यार। कल के गेम के बारे में बात करोगे, सेल्टा विगा वाले गेम पे आर्दा गुलर स्टार्ट कर रहा है। और आर्दा गुलर सबसे बड़ा पॉजिटिव जो है रियल मैच के लिए यही चीज़ है। मैंने सीजन की स्टार्टिंग में भी बोला था ना आप लोगों को कि सीजन की स्टार्टिंग में मैंने तो यूट्यूब चैनल ही बनाया था दिसंबर के आसपास। तो मैंने उस टाइम बोला था कि रियल मैड्रिड के टीम में ना, जब आपको दिख रहा है कि एक ये वाले सिस्टम पे आपको काम नहीं कर रहा, चांसेस क्रिएट नहीं हो रहे ज़्यादा, किलियन एम्बापे या फिर विनीसियस तक बॉल नहीं पहुंच रहे, वो एक मिडफील्ड लाइन और एक अटैकिंग लाइन के बीच में गैप बन रहा है, तो आप ट्राई करो दूसरे प्लेयर्स से। और आर्दा गुलर को ट्राई करो। उस टाइम बहुत बोला था मैंने, सिर्फ मैंने नहीं, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बोला था, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स ने बोला था, इवन सोशल मीडिया पे। बट कार्लो एंcelotti वो कभी आर्दा गुलर पे इस सीजन ट्रस्ट किया ही नहीं। लास्ट के 1 महीना हटा दो, ठीक है, लास्ट के 1 महीना हटा दो, इवन आर्सेनल वाले गेम पे भी उसने आर्दा गुलर को टोटली ट्रस्ट नहीं दिखाया। ऐसा नहीं था। अभी कार्लो एंcelotti ने कल ये बोला कि आर्दा गुलर ने सितंबर के बाद उसने अपने गेम को, सितंबर नहीं, कुछ तो बोला था यार, अप्रैल के बाद शायद से अपने गेम को बहुत ज़्यादा चेंज किया है। और ऐसा नहीं है, आर्दा गुलर सीजन की स्टार्टिंग से उसका गेम चेंज हो चुका था। वो याद है सबको यूरो कैसा गया था उसका। वो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर था, बेस्ट यंग प्लेयर था यूरो में। अब सब देखा जाए तो बैंगर्स मारते 2-3 उसने, कल भी उसने एक बैंगर मारा। तो आर्दा गुलर के पास क्वालिटी उस लेवल पे थी। आपने कभी उस प्लेयर के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं जताया, आपने उस प्लेयर को कभी ट्रस्ट नहीं दिखाया, मौका नहीं दिया कंटिन्यूसली। आपने उसको कब मौका दिया? 70-80 मिनट गेम खत्म हो रहा था उसके बाद मौका दिया। कभी कभी मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस तो खेला ही नहीं उसने जनवरी से पहले। तो एक बंदा किस लेवल पे कॉन्फिडेंस उसका आएगा और वो किस तरीके से परफॉर्म करेगा, वो भी चीज़ें डिपेंड करती है। और आर्दा गुलर के साथ भी यही चीज़ हुआ है ये सीजन ना। कार्लो एंcelotti को ये चीज़ पहले ही समझ जाना चाहिए था कि हाउ मच इम्पोर्टेंट आर्दा गुलर इज फॉर दिस बिल्डअप। मतलब चांसेस बहुत ज़्यादा क्रिएट होते हैं यार आर्दा गुलर पिच के ऊपर ऊपर रहते ही। या पिछला एल क्लासिको ही देख लो, एल क्लासिको में रियल मैड्रिड बहुत पुअर रही है इस सीजन। बट नेक्स्ट लास्ट एल क्लासिको में आर्दा गुलर जब जब पिच के ऊपर था, उसने एक थ्रेट क्रिएट किया बार्सिलोना के लिए, जो कि विनीसियस जूनियर, इवन रॉड्रिगो क्रिएट नहीं कर पाए। ऑब्वियसली एम्बापे के साथ बहुत, एम्बापे ने भी वो वाला गेम बढ़िया खेला था। और आज वाले गेम में भी एम्बापे का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया था। आर्दा गुलर का असिस्ट भी था, ठीक ठाक ही था। एम्बापे का ही ब्रिलियंस था उस गोल के लिए मैं बोलूँगा। लुकास वास्केस का भी परफॉर्मेंस ठीक ठाक आया, बेलिंगहम का भी परफॉर्मेंस ठीक ठाक आया। बट दिक्कत की बात है आपकी डिफेंस। चुआमिनी एसेंसियो खेल रहे थे और एसेंसियो सब आउट हो गया था बीच पे। और कार्लो एंcelotti बोला कि एसेंसियो टायर्ड हो चुका था, वो रन आउट हो चुका था एनर्जी से, तो उसको सब आउट मजबूरन करना पड़ा। बट
दिक्कत की बात यह है कि नेक्स्ट मैच एल क्लासिको है, अगर आपका मेन सेंटर बैक 90 मिनट नहीं खेल पाता, अगर मतलब ऐसा कुछ फटीग वगैरह है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है। ऑब्वियसली रूडीगर नहीं है, आल्बा का तो पता नहीं, वो आता है 2 महीने के लिए फिर 2 साल के लिए गायब हो जाता है। देखना पड़ेगा ये सब चीज़ें। और डिफेंस सच में रियली बहुत ख़राब है। अगेन कोर्तुआ ने आपको बचाया है। ऑब्वियसली आप 3-0 जाने के बाद आप किसी भी मायने पे इतने 2 गोल नहीं खा सकते। ऑब्वियसली मस्जिद ने होल्ड कर लिया डिफेंस को, बच गए बाल और जो मतलब मैं टुवर्ड्स द एंड ऐसा हो चुका था कि वो मैटर ऑफ टाइम बचा हुआ था कि सेल्टा विगो गोल मार दे, ऐसा हो चुका था सिचुएशन। बट थैंकफुली लक बोलो जो भी बोलो, लक का भी साथ था। वो बॉल कोर्तुआ से फिसल गया था, वो फिर बॉल रुक गया लाइन के पास जाके, वो गोल हो सकता था। तो लक भी बोल सकते हो या फिर कोर्तुआ की ब्रिलियंस भी बोल सकते हो, वट एवर यू वांट टू से। बट आपकी डिफेंस इस तरीके से खेलेगी तो आप कोई मेजर टाइटल्स के लिए मतलब फाइट नहीं कर सकते, ना इस सीजन ना पिछले सीजन ना पिछले 3-4 सीजन 5 सीजन। आपको डिफेंस फिक्स करना ही पड़ेगा। आपकी अटैक्स कभी क्लिक करती है कभी क्लिक नहीं करती है। ऑब्वियसली अटैक मेजर होता था मद्रिद के गेम्स में, उन्होंने 2-3 गोल्स मारे हैं। अटैक इज नॉट द मेन प्रॉब्लम फॉर रियल मैड्रिड दिस सीजन। ऑब्वियसली विनीसियस उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा। ऑब्वियसली कल की गेम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ओवर पूरे सीजन की बात कर रहा हूँ। रॉड्रिगो का भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, मतलब लुक्स लाइक रॉड्रिगो हैज़ लॉस्ट हिज प्लेस इन रियल मैड्रिड। और ऐसे रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं कि रॉड्रिगो लीव करना चाहती है। अभी कौन सा क्लब खरीदेगा वो तो भगवान ही जाने। आर्सेनल है, मैनचेस्टर में मेजोरिटी तो मुझे लगता है मैं अपना ओपिनियन बोलूँ तो प्रीमियर लीग की किसी टीम पे ही जाएगा अगर वो लीव करता है तो। ला लीगा में किसी टीम के पास औकात है नहीं खरीदने की। ऑब्वियसली बार्सिलोना तो ऑब्वियसली राइवल है। और पीएसजी वगैरह मुझे नहीं लगता रॉड्रिगो को अपनी फ्यूचर के हिसाब से देखा जाए तो वो नहीं जाना चाहिए। ही स्टिल मतलब वो बन सकता है, एक प्रोजेक्ट का फेस बन सकता है। वो आर्सेनल में जाता है तो प्रोजेक्ट का फेस बन सकता है, वो सिटी में जाता है तो ऑब्वियसली हालैंड है, फोर्डेन है, अदर प्लेयर्स भी है, बट वन ऑफ द फेस बन सकता है वो सिटी में भी। देखते हैं वो रॉड्रिगो का क्या होता है फ्यूचर। मुझे तो लगता है वो छोड़ सकता है, जो सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस बन रही है। और कार्लो एंचेलोटी भी उसको उस पर ट्रस्ट नहीं दिखाता, वो रुक सकता है एक ही मौके पे। अगर जावी अलोंसो अगर जो नेक्स्ट कोच बनने वाला है वो अगर कुछ बोल दे कि वो अपने प्रोजेक्ट में रॉड्रिगो काउंट कर रहा है, ऐसे कुछ हो जाए, डिस्कशन हो जाए, फिर शायद से वो देख सकते हैं कि रॉड्रिगो रुकते हुए आप लोगों को देखने को मिले। बट अदरवाइज मुझे तो नहीं लगता रॉड्रिगो रुक रहा है। ऑब्वियसली कल के गेम में जीतने के बाद मद्रिद के पास वही 4 पॉइंट वाली मतलब लीड बार्सिलोना के पास है और मद्रिद 4 पॉइंट पीछे है। नेक्स्ट मैच एल क्लासिको है, विच इज मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे तो मतलब बहुत बहुत टफ पिक्चर से मैं क्या बोलूँ। वही एल क्लासिको मैं मुझे लगता है डिसाइड करेगी लीग। अगर हम जीत जाते हैं तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी बात होगी। हम स्पेनियल वाले गेम पे ड्रॉ भी निकाल लेंगे तो भी शायद से हम लीग जीत जाएंगे। बट देखते हैं, एल क्लासिको इज मतलब कभी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ऑब्वियसली इट्स एल क्लासिको। अब उसके मद्रिद के लिए देखो सीधी सीधी बात है, एल क्लासिको जीतना उनके लिए एनफ नहीं है। उनको बस सारे मैचेस अपने जीतने पड़ेंगे और उनको होप करना है बार्सिलोना लगातार 2 मैचेस में पॉइंट्स ड्रॉप करे। वो मद्रिद के लिए बस वही मतलब ख्वाहिश है और कुछ नहीं। खैर इसके बाद जो सर्कस वाली गेम थी मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो कि हमेशा होती रहती है, नथिंग इज़ न्यू फॉर देम। कल ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट गेम था और एज एक्सपेक्टेड। और देखो ऑनेस्टली बताऊं तो एकेडमी के प्लेयर्स खेल रहे थे, गर्नाचो, चीडो खेल रहे थे, माउंट माउंट ने गोल मारा। माउंट ऑब्वियसली इतने दिनों बाद आके कमबैक करके गोल मारना मतलब आपको कॉन्फिडेंस देता है अहेड ऑफ दैट सेमीफाइनल सेकेंड लेग। ऑब्वियसली वो टाई थोड़ा सा डन लग रहा है मुझे, बट कुछ कह नहीं सकते। 3 गोल की लीड अगर कोई बॉटल कर सकते वो मैनचेस्टर यूनाइटेड ही है। कल के गेम में ऑब्वियसली बायंडियर का गेम खराब, लूक शॉ ऑब्वियसली ओन गोल हो गया, कुछ कह नहीं सकते। लूक शॉ आता है फिर इंजर्ड हो जाता है, जब आता है फिर ओन गोल करता है, पता नहीं लूक शॉ के साथ क्या हो रहा है। ऑब्वियसली 2022 में सेम चीज़ हमने देखा था, 4-0 हुआ था, ब्रेंटफोर्ड ने किया था 4-0 उनके होम पे आई गेस, जहाँ तक याद आ रहा है। और कल के गेम में 4-3, एक टाइम पे 4-1 चल रहा था। लास्ट में गर्नाचो और अहमद ने 2 गोल मारा। ऑब्वियसली थोड़ा एम्बेरसमेंट सिचुएशन से बचा लिया, रिकवर कर लिया, बट अदरवाइज गेम वॉज रियली रियली एम्बेरसिंग। ऐसे गेम अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एथलेटिक बिलबाओ के अगेंस्ट खेल के हम निकाल लेंगे 3-0 का लीड हम बचा लेंगे, ऐसे नहीं होगा यार। उनके पास क्लियर थ्रेट्स है, वो उस दिन 10 मैन हो गए थे, इसलिए
उन्होंने ज़्यादा कुछ किया नहीं, बट अगर ऐसे खेलोगे तो वो लोग 11 मैन के साथ आपको फोड़ देंगे। निको विलियम्स, इनाकी विलियम्स, दे आर क्रेजी गुड यार। खैर मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में क्या ही बात करें, लीग के बारे में बात करने का कोई फ़ायदा बनता नहीं है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। अभी तो वो लोग 15-16 है, सेम थिंग। मतलब वो अगले तीनों मैचेस हार जाए तो जो भी मतलब फ़र्क पड़ेगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला वैसे, वो हारो जीतो कुछ। स्पर्स ने भी कल गेम ड्रॉ किया, वो सेम सिचुएशन है यूनाइटेड की तरह उनका भी। वो भी यूरोपा लीग के भरोसे ही बैठे हैं फाइनल में। ऑब्वियसली उनका एक कदम पहुंच चुका है, बट ऑब्वियसली वो लगता है स्पर्स और यूनाइटेड का फाइनल होने वाला है यूरोपा लीग में। उन दोनों ही टीम का बस एक ही नज़र है, यूरोपा लीग फाइनल। अदरवाइज इन लीग तो इनको पता ही है खुद कुछ होने नहीं वाला। कल बाय द वे एक बड़ा गेम था, चेल्सी वर्सेस लिवरपूल। और चेल्सी वर्सेस लिवरपूल का गेम एज एक्सपेक्टेड, मुझे पता था लिवरपूल उतना ज़्यादा पुश नहीं करेगी। लिवरपूल के प्लेयर्स बहुत थोड़ा थके हुए होंगे और वो ऑलरेडी लीग जीत चुके हैं, तो उनके लिए उतना ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। तो वो एक कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट होता है ना, एक बिग गेम्स में प्लेयर्स डालते हैं, वो एफर्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। और सेम चीज़ हुआ कल, चेल्सी ने उसका फ़ायदा भी उठाया। ऑब्वियसली एंजो फर्नांडिस ब्रिलियंट प्लेयर यार। एंजो, काइसेडो और लाविया का ये जो मिडफील्ड है ना, सॉरी, ये अगर मिडफील्ड ये लोग इंजर्ड ना होते हुए अगर खेलते रहे ऐसे, इट्स क्रेजी यार। मतलब इनकी मिडफील्ड परफेक्ट दिखती है, एंजो, काइसेडो और लाविया का मिडफील्ड। पालमार, ऑब्वियसली पालमार को आप अटैकिंगली खिला सकते हो, राइट विंगर, फॉल्स नाइन खिला सकते हो, आपका मामला है। बट मुझे लगता है चेल्सी को फ्यूचर में यही मिडफील्ड देखना चाहिए, एंजो, काइसेडो और लाविया। कल ऑब्वियसली एंजो का गेम नियरली परफेक्ट था। पालमार तो भाई कुछ भी कर रहा था, वो वुड वर्क वगैरह हिट कर दिया, उसके बाद पेनल्टी स्कोर किया कोल पालमार ने। ऑब्वियसली चेल्सी ने 3-1 जीत गया और राइट टाइम पे चेल्सी ने लिवरपूल को फेस किया, मैं बोलूँगा। ऑब्वियसली लिवरपूल लीग जीत चुके तो उनका कॉन्सेंट्रेट है नहीं लीग पे, तो यही टाइम था, राइट टाइम था चेल्सी के लिए, और उन्होंने जीत भी गया। 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स थे। अभी टॉप 4 जो ना, ऑब्वियसली मुझे लगता है मैनचेस्टर सिटी, आर्सेनल और लिवरपूल तो उनका हो चुका है। टॉप 5 की बात करूँ तो बाकी है चेल्सी, न्यूकासल और नॉटिंघम फॉरेस्ट। तीनों के बीच में फाइट हो रहा है। मुझे लगता है नॉटिंघम फॉरेस्ट धीरे धीरे बाहर हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली अनएक्सपीरियंस्ड है। बिग लेवल पे की बात करूँ तो इस तरीके से लास्ट के 4-5 गेम्स उनको लगातार जीतने पड़ेंगे। थोड़ा एक्सपीरियंस की मतलब वो है नहीं ना उन प्लेयर्स के अंदर इतना एक्सपीरियंस। ऑब्वियसली प्लेयर्स की एज है, एक्सपीरियंस है, बट बिग लेवल पे नहीं है, तो मुझे नहीं लगता वो लोग कर पाएंगे। ऑब्वियसली चेल्सी और न्यूकासल के फिक्चर्स कंपैरेटिवली हार्ड है, खास करके न्यूकासल के फिक्चर्स। अगर मैं अगर देखूँ एक बार के लिए, तो न्यूकासल के फिक्चर्स, उनको आर्सेनल खेलना है बाय द वे, मोस्ट प्रॉब्ली उनको आर्सेनल खेलना है, उनको चेल्सी होम पे खेलना है, उनको एवर्टन होम पे खेलना है। तो तीनों मैचेस उनके लिए टफ। एवर्टन वाला गेम आप कह सकते हो थोड़ा इजी है, बट अदरवाइज 2 गेम बहुत ही टफ होने वाले हैं न्यूकासल के लिए। बट हाँ, नॉटिंघम फॉरेस्ट को अगर टॉप 5 में जाना है तो सारे मैचेस उनको जीतने पड़ेंगे, मिनिमम जो बात कर रहा हूँ। खैर प्रीमियर लीग का देखा जाएगा। टॉप 3 तो मेरे हिसाब से फिक्स्ड हो चुके हैं, आर्सेनल, लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी। अदरवाइज बाकी 2 स्पॉट्स के लिए फाइट चलती रहेगी। खैर सबसे बड़ी जो न्यूज़ है बुंदेसलीगा से, हैरी केन फाइनली एक ट्रॉफी जीत चुके हैं, एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर हैरी केन। मतलब ऐसा होता है ना, एक फुटबॉलर जो बुरा लगता है आपको दिल से कि इस लेवल का फुटबॉलर, इस लेवल का स्ट्राइकर जो कि क्लब के लिए इतना कुछ कर चुका है, इतने गोल्स मार चुके हैं, उसके क्या क्या रिकॉर्ड्स नहीं बना चुके हैं, गोल्डन बूट जीत चुके हैं, बट स्टिल उसने कोई मेजर ट्रॉफी नहीं जीता, वो 28 साल की उम्र तक। तो थोड़ा बुरा लगता है, बट अब तो हैरी केन ने ट्रॉफी जीत लिया। वो मजाक वाली बात, मीम्स वाली बात भी ख़त्म हो चुके हैं। ऑब्वियसली जो लोग मीम बनाते हैं उनके लिए, ऑब्वियसली मैं देख रहा था यार, बहुत लोग पागल है। हैरी केन जब पोस्ट कर रहा था, हैरी केन ऑब्वियसली 2-3 पोस्ट बंदे ने डाल ही दिया जब जीता। ऑब्वियसली कल लेवरकुसन जो ड्रॉ हो गया था उसके बाद कंफर्म हो गया कि बायर्न म्यूनिख ने लीग जीत चुके हैं। तो पोस्ट वगैरह डाल तो लोग नीचे कमेंट कर रहे थे, भाई बुंदेसलीगा छोटी क्लब, छोटी टीम, तुम ही लोग थे जो कि यही बुंदेसलीगा स्टार्ट होने से पहले बोल रहे थे कि कंपनी के अंडर बायर्न कुछ नहीं करेगी, कंपनी सैग हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना ढिमकाना। बट स्टिल कंपनी ने करके दिखाया। और एक इंजरी प्रोन बायर्न म्यूनिख को इंटर के अगेंस्ट टो टू टो गए थे,
और अनफॉर्चुनेटली इंजरी के चलते क्वार्टर फाइनल से बाहर हो गए थे। अदरवाइज मुझे लगता है वो लोग इंटर मिलान को हरा सकते थे अगर मूसियाला वगैरह सब होते तो। वो नहीं थे। खैर जो लोग कंपनी पे डाउट कर रहे थे कि वो एकदम से फ्लॉप जाएगा, सैक हो जाएगा बायर्न से, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बंदे ने अच्छा काम किया है। हैरी केन अपना फर्स्ट ट्रॉफी जीत चुका है। फुटबॉल फैंस बहुत खुश है। और मेरा वीडियो भी कंप्लीट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। गुड बाय।